क्या समझती हैं कि बजट जो बनेगा तो ये जो बची खुची ईद की खुशियां हैं ये अपना तसलसल पकड़ेंगी या दम तोड़ जाएंगी? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। कभी भी जो बजट होता है वो गरीबों के लिए बनता ही नहीं है। वो बजट बनता है अमीरों के लिए, फिर उसके सम्राट गरीबों तक आते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि वो सम्राट भी गरीबों तक नहीं पहुंच रहे। और ये बजट है जिस किस्म की आपको ये सुनने को मिल रहे हैं, जो आ रहे हैं कि भाई ये इस पे ये बजट होगी, उस पे वो बजट होगी, मतलब इस चीज के ऊपर वो एटीएम में पैसे निकलवाने पे। तो आप ये समझते हैं? आप मुझे बताएं कि आप पेपर के ऊपर टैक्स देते होंगे और उसके बाद एक एक चीज जो हम खरीदते हैं, पत्ती के डब्बे से लेके माचिस की डिब्बिया तक, उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं। ना यहाँ पर तालीम, ना सेहत। मतलब ये चाहते क्या है? ये उनके लिए चैलेंज नहीं, ये हमारे लिए उन्होंने वो कहते हैं ना कि चैलेंज दिया है कि जी कर दिखाओ तुम लोग। अब हम ये जी कर दिखाएं, इसमें तो ये हमारी बहादुरी होगी। बाकी ये कि हुकूमत ने खुदा जाने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। उससे पहले आपने सवाल में सियासी सूरत हाल भी पूछी थी। देखिए इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, आप उसे कुछ भी कह लें, सियासत मत कहिए। और अब तो सियासी सूरत हाल, इन चीजों पे कोई फर्क। आपको मेरी आवाज आ रही? जी 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 बिल्कुल आ रही है। देखिए जब से ये फॉर्म 47 वजूद में आया है तो जो अवामी और जो सियासी हिमायत है अवाम में, ये वो दम खो चुकी है। अब सबसे आसान तरीका ये है कि पाँव में बैठ जाए, सजदा रेस हो जाए, फॉर्म 47 लेके खुशी खुशी अपने घर को रवाना हो जाए और अपनी मर्जी से को जो चेहरे पसंद आए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती में कुंभा जोड़ा। अब जो आगे कुंभे बनेंगे वो ऐसे ही होंगे कि तो रूढ़ी से चुकड़ेंगे कि थोपे चुकड़ेंगे, उसको मिलाकर एक चीज जो बनेगी वो हुकूमत होगी। तो अवाम तो बेचारी यहाँ पर कहीं है ही नहीं। अवाम के वोटों का इस्तेसाल 8 फरवरी को भी देखा आपने, और चंद दिन पहले आपने चमड़ियाल इलेक्शन भी देखा कि वहां पर किस ढिठाई से बोल रहे हैं और किस ढिठाई से सारा कुछ हो रहा है। तो बस अब यही चल रहा है इस मुल्क में। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट के बाद कोई सियासी कुर्बानियां भी होंगी? सियासी कुर्बानियां बड़ा आपने जितना तवक्कुफ लिया है इसको बोलने में मुझे लगा कि शायद सदमा पहुंचा गया सवाल ही। नहीं, सदमा नहीं पहुंच गया। क्या सदमा है? इन्होंने अपनी अनाओं की, अपनी गैरतों की तो कुर्बानी दे दी है जो हुकूमत में बैठे हुए सियासतदान। अब और क्या? फिर चारों तरफ देखें कि जो गैरतमंद हो गए उन्हीं की कुर्बानी लेंगे। देखिए जो फिर वो कहते ना कि मन में आएगा करेंगे। बाकी अब तो वो कहते ना कि पहले प्रिडिक्शन होती थी, पता चलता था कि भाई हफ्ते में ये होगा, या आप सियासी मंजरनामा देखते थे। अब तो पल पल का नहीं पता, या जब भी इस बंद कमरे में कौन सी मीटिंग हुई है, उसमें क्या हुई है, इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकलता है, अब तो पल का भी नहीं पता। और यहाँ पर तो वो ये रस्म चल पड़ी है कि पहले कहते ना कि महरम, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। अब मैंने तो ये देखा है कि मुजरम के नुक्ते हटा के उनको महरम बनाने की रस्म चल पड़ी। अच्छा सायरा साहिबा, अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में उतरी हुई है और वो कोशिश कर रही है कि जनूबी पंजाब के अंदर अपने आप को मजबूत कर सके। हालांकि उनके अपने रहनुमा वो बाकायदा तौर पे समड़ियाल के इलेक्शन के बाद कहते हैं कि हमारे पार्टी नैरेटिव को नुकसान पहुंचा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देने के लिए। तो क्या उनकी मजबूती होगी या फिर ये कमज़ोर होते जाएंगे, मजबूती किसी और की होगी? देखिए वो जो उनके रहनुमा चंद साहब हैं, शुक्र है चंद साहब को मुख्तारे के अलावा भी किसी की फिक्र हुई है, वरना तो उनको हमने मुख्तारे की फिक्र में परेशान देखा था। बाकी पीपल्स पार्टी के कौन सा नैरेटिव, जो सिंध में उन्होंने जब दूध और शहद की नहरें भाई भी होती तो फिर मैं समझती कि हाँ जी उनके किसी नैरेटिव को साथ बैठे में साथ। तो अभी आपने देखा होगा जब बलोचिस्तान लहू लहू था तब इनका बैठ के पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो रहा था। तो वो मिल बांट के खा रहे हैं, आपको और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। बाकी आपने कहा मैदान में उतरी हुई है, वो मैदान में पहले भी उतरे थे ब्रूट मेजोरिटी के लिए, 26वें आईन में तरमीम के लिए। वो कहते हैं ना, वो जो होगा दुनिया में तू बेमिसाल, मेरे बच्चे मेरे नौनिहाल। फिर माँ कहती है पानी की बिल्ली बन के दिखाओ, ये बन के दिखाओ। पहले पानी की बिल्ली ने 26वीं तरमीम करवाई और अभी मतलब ये कि पूरे मुल्क में ये बयानियां लेकर चल रहे हैं कि भाई वो क्या सिफारती उस पे। तो अब देखिए कोशिश तो पूरी है। आप से फिर जरदारी साहब का बयान भी आया है कि जो अगले वजीर आजम होंगे वो बिलावल भुट्टो होंगे। तो फिर उन्होंने क्या होना है कि चल भाई तुझसे कुछ करके दिखाओ, देखते हैं। आप अपनी कोशिश जारी रखें और फिर देखते हैं। बाकी कौन सा बयानिया, आप इससे सोचें
कि मैंने आपके प्रोग्राम में वो क्या कहते हैं जूम से आना था, लेकिन यहाँ पर ना बिजली है और ना वो जो क्या कहते हैं नेट का टावर काम कर रहा है। ये सिंध की तरक्की है और आप और हमें फोन के ऊपर बात करनी पड़ी। ये बताइए कि ईद के बाद इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाएगी। अब वो जो बातें चल रही थी कि मुफाहमत वाला कोई ग्रुप है या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है या दोनों तरफ खेलने वाले जो हैं उनको मौक़े फिर से दिए गए हैं कि चलो तहरीक में हिस्सा लो, इसके नताइज तय करेंगे। उस तहरीक का प्रेशर हुकूमत पे पड़ता हुआ कितना देखते हैं? नहीं, वो सुकून में है। अगर तहरीक इंसाफ वो कहते हैं कि 8 फरवरी के बाद से अपनी जद्दोजहद जारी रखती है, ऐसे कॉम्प्रोमाइज से जद्दोजहद ना करती, मैं वो कहते हैं कि बानी पीटीआई उनकी बात नहीं कर रही। वो तो जाहिर है एक मजामती इस्तारा है जो 600+ दिन से वो जेल के अंदर है, उनकी बहनें हो रही है। मैं बाकी लोगों की बात कर रही हूँ। और आपने कहा ईद के बाद और उनको चांस दिया है कि अब तुम देख लो विकेट की दोनों तरफ में खेलो, तो वो आप ही के पंजाब की मिसाल है ना कि जड़े इतने पैड़े और लोअर भी पैड़े। तो वो एक फिक्र है ना कि नहीं बबुआ तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण हमको सही नहीं लग रहे। अच्छा। तो जो एक इतने सारे मौके अपने हाथ से गंवा दिए, तो क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इसलिए कि वो अच्छी बात नहीं है, एक वैसे सूत्र पे चल रहे हैं कि एक दूसरे को सर्टिफिकेट बांटने का, मगर है कुछ लोग जिन्होंने मुझे भी पता है और वो कहते हैं कि कुछ मैसेजेस अपनी मतलब कुछ सबूत अपनी आंखों से भी देखे कि विकेट के दोनों तरफ चल रहे हैं। उन्होंने तो हमें भी नहीं बख्शा, साढ़े ने मीटिंग करके साड़ियां गल्ला जाके दस दी। आप नाम ना लें, वो हमें पता है। लेकिन अब इमरान खान ने चूँकि सारी तहरीक को खुद लीड करने का फैसला किया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के कहते हैं कि कारकुनों में एक जोश पैदा हुआ है कि कम से कम एक ऐसा शख्स तो हमें लीड कर रहा है जो जिसके नज़रिए के साथ हम चल रहे हैं। इस पे फिर आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, अगर आप देखें चारों तरफ का ये मंजरनामा, तो जिस तरीके से चले ठीक है वो हुआ, बट थोड़ी सी जो कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, फिर एक दो लोगों ने बड़े लोगों के कहने पे बयान भी दे दिए। अब जिस तरीके से उनको वापस लिया जा रहा है, तो उसमें जो ग्राउंड वर्कर था जिन्होंने जाके वो 1-1 साल 1.5 साल जेलें भी काटी, मारे भी खाई, घर कारोबार तबाह किए, तो उनमें थोड़ी मायूसी की लहर दौड़ी है। और बाकी ये कि अल्लाह करे कि खान साहब के पूरे बयानात सही सलामत वैसे वापस आ जाए, क्योंकि मेरी बहुत से लोगों से बात होती है, अलीमा खान साहिबा के बयान के अलावा किसी बयान की अब कोई क्रेडिबिलिटी रही नहीं है। आप इनके चेहरे देखें। आपको एक खबर दे दो, किसी को वापस लिया नहीं जा रहा। अच्छा, ये बड़े पजमुर्दगी से आपने अच्छा कहा। ये मैं आपको बिल्कुल खबर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। नहीं, अब आप उसमें खबर क्या, सबसे पहले ओन अब्बास बप्पी साहब को नहीं लिया है तुम्हारे भाई, मगर ले लिया ना। ओन अब्बास पप्पी का मामला और था, वो आपको मुझे बहुत बेहतर पता है। उन लोगों को जो बहुत आगे चले गए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके मतलब आजकल बड़ा चल रहा है कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। नहीं, आप अली जैदी की बात कर रहे होंगे या इमरान इस्माइल की, या वो फारूक कबीर तो सोच भी नहीं सकता आने का। बाकी किसी न किसी तरीके से इन होने की कोशिश करें। चलो वो तो उनकी अपनी पार्टी का जो इतलात मोहम्मद जुबैर उमर साहब के हवाले से हैं, अब वो कितनी मुस्तनद है या कितनी, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नहीं, वो तो बहुत से लोगों से बात हुई और सारा वो हुई। इम्पैक्ट तो आप ऐसे करें जैसे उनकी पार्टी के कोई पिलर थे, उन्होंने यूज किया, वो राब्ते का जरिया थे, और उसके बाद जैसे काम निकल गया तो वो आपको भी पता है कि यूज किसी को क्या करते थे। तो वो इन लोगों का तो कुछ नहीं है। शायद खाकान अब्बासी हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए, और ये 4-5 लोग बात कर रहे होते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ना। वो एक दिन इनका दूसरा बयान आता है, एक बयान आता है, एक दिन दूसरा बयान आता है, तो बस अजीब से मुझे नहीं ऐसे लोग समझ आते। आप किसी अच्छे के साथ है, बस ठीक है मुंह बंद कर लें, आपने एक वक्त उनके साथ गुजारा है, तो ये एक अजीब सा, फिर वो बंदा ना आलड़े में से वो चुड़ी के बोट की तरह ना बस वापस जा नहीं सकता, गिरता ही रहता है वापस।